ऑनेस्टली थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार एविक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। मुझे ये डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के एविक्शन घर वालों के हाथ में होंगे। ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत शॉकिंग था। क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। बट घर वालों के हाथ में एविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। मुझे सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था। सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था। कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं, उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो, किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है। 2 साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अभी सोच लो अपने आप जो भी सोचना है। हर दोस्ती में, हर रिलेशनशिप में, इनफैक्ट माँ बेटे हो या माँ बेटी के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कुछ चीज़ें बोली जाती है, हर रिश्ते में होता है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार पड़े हो और आपकी मॉम आपको बोल रही है कि बेटा आज आप रेस्ट करो, आप नहीं बाहर जाओगे, तो क्या वो डोमिनेशन है? क्या वो टॉर्चर है? वो केयर है। अगर उन लोगों को हमारी दोस्ती इतनी समझ आती तो वो प्रियंका से डर के अपनी मंडली को पलटन नहीं बनाते और हम दोनों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के कितने बड़े सपोर्टर्स हैं। देखो क्या होता है, जिन लोगों की दोस्ती फ़ायदे के लिए होती है उन लोगों को दूसरों की दोस्ती समझ नहीं आएगी। जब घर से चिट्ठी आने वाला टास्क था और प्रियंका को वो चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिला था और मैंने उसके लिए एक ऐसी चिट्ठी पढ़ी थी, तो आई थिंक वो हम बेस्ट मोमेंट था। साजिद सर, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मुझसे भी जितना बन पड़ा मैंने किया उनके लिए। और हमारी दोस्ती जो भी हुई वो किसी गेम की वजह से नहीं हुई, वो दोनों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हुई। उनको भी सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे भी सिनेमा बहुत पसंद है, तो हमारी बातें भी ऐसी सिनेमा से ही शुरू हुई। एंड प्रियंका के अलावा सिर्फ साजिद सर हैं जिनके साथ मैं घर के बाहर भी दोस्ती रखना चाहता हूँ। मैं कैसे बोलूँ कि उसके अलावा कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है? सब तो ग्रुप में खेल रहे हैं, ग्रुप में किसकी इंडिविजुअलिटी निकल के आएगी, किसकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी? एक इंसान नहीं है घर में जो ग्रुप में नहीं खेल रहा। 6 लोगों की मंडली थी, उसमें से मैं और प्रियंका अलग थे, सौंदर्या, अर्चना, वो लोग अलग थे, लेकिन हम दोनों को टारगेट करने के लिए वो भी मंडली में जाके मिल गए और पलटन बनाई। तो आप किसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे? मुझे लगता है कि अब प्रियंका बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि वो अब घायल शेरनी बन गई है और पूरे घर को सर पे उठा लेगी और उसको पूरे घर वाले मिल के संभाल नहीं पाएंगे। वो उस प्लान के बारे में ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था और मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि साजिद सर एक्चुअली में जाना चाहते हैं उस टास्क के लिए और अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, और वही एक रीज़न था कि उस टाइम पे मैं साजिद सर के लिए खड़ा हुआ था और मैंने बोला था कि साजिद सर को जाने दो। और इसी बात पे मैंने बोला था कि जिस इंसान के लिए आप हमेशा साजिद सर करते रहते हो, आप लो हो या खुश हो या कुछ हो, आपको साजिद सर चाहिए। तो जब एक वो इंसान आपसे बोल रहा है कि मुझे इस टास्क में इन्वॉल्व होना है, आप उस इंसान को रोक रहे हो, उसको गेम नहीं खेलने दे रहे हो उसका, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो दोस्ती है कन्वीनियंस की दोस्ती है, फ़ायदे की दोस्ती है। अगर वो नहीं भी होता, अब अगर प्लान भी है तो भी शिव और निमृत की दोस्ती साजिद सर के साथ क्लियरली दिखती है कि ये फ़ायदे की दोस्ती है।
क्योंकि निमृत पहले गौतम और शालीन वाले ग्रुप में थी, जहाँ पे उन्हें सपोर्ट चाहिए था, आगे बढ़ना था। जब उनकी गौतम से अनबन हुई, जब सौंदर्या उस ग्रुप में आ गई, तो वो जाके शिव के साथ मिल गई, क्योंकि आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो इंडिविजुअल नहीं खेल सकती हैं और उनको सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सुम्बुल, निमृत, MC स्टैन, बट क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट है और पूरे ग्रुप ने मिलके हमें टारगेट किया है, तो इसलिए वो नॉमिनेशन में भी नहीं आए। ऐसा नहीं लगा कि सुम्बुल और शालीन की कोई लव स्टोरी थी, क्योंकि सुम्बुल के साथ मैंने काफ़ी बातें की है, मेरा उनके साथ अच्छा बॉन्ड भी था। तो मैंने उन्हें जितना समझा है, वो एज अ पर्सन है ऐसी कि वो अपने दोस्तों को गले लगाएंगी, उनके लिए कुछ चीज़ें करेंगी, उनका काम करेंगी। वो शायद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा गलत लगा। और एक एपिसोड में सलमान सर ने भी आके बोला था कि मैंने सुम्बुल की पुरानी वीडियो देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुम्बुल ऐसी ही है जिसको लोगों ने गलत लिया। तो ऐसा कोई लव एंगल था नहीं। मुझे भी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि कुछ ऐसा बड़ा ट्रेंड चल रहा है और कुछ 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं उस पर, विच इज़ ओवरवेलमिंग फॉर मी। और एक्चुअली में मेरे पास इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। क्योंकि वो गेम में इतनी इन्वॉल्व है और सिर्फ गेम के साथ ही लॉयल है, इसीलिए वो इतना सही जवाब दे पाती हैं। और बात ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सही बोलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बहुत झूठ बोलती है। बहुत लोगों में झूठ बोल के लड़ाइयाँ भी लगवाती हैं और लड़ाई लगवा के वो निकल जाती हैं और इन्जॉय करती हैं। प्रियंका ने उन्हें बहुत बार बोला है, कुछ टाइम मैंने भी उन्हें जाके बोला है, सर यहाँ पे आप गलत थे, भी इसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं करता, दोस्ती अपनी जगह है। और अर्चना का जो कई बार क्या होता है, वो बोलती सही है लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है ना, वो इतनी ख़राब हो जाती है और वो इतना गलत बोल जाती हैं जिसकी वजह से उनके सही मुद्दे भी गलत पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यही बोलना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने साजिद सर को उनकी गलत चीज़ों के लिए गलत बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है। टॉप 3 में आई थिंक शिव और साजिद सर होंगे, क्योंकि वो ग्रुप का एक पार्ट है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहेंगे आगे तक।